हम सब पृथ्वी पर रहते हैं। कई वर्षों से हमारी पीढ़ियां पृथ्वी पर रहती आ रही हैं। सभी जीव जंतु पेड़ पौधे पृथ्वी पर ही जीवन यापन कर रहे हैं और हमारी पृथ्वी न जाने आए दिन कितनी मुसीबतों जैसे युद्ध, परमाणु हमला, प्रदूषण, बढ़ती आबादी, पेड़ों की कटाई आदि समस्याओं का सामना कर रही है। पर क्या आप ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का जन्म आखिर कैसे हुआ? आइए जानते हैं पृथ्वी के जन्म के बारे में कुछ जानकारियाँ। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। पृथ्वी के जन्म के बारे में जानने के लिए पहले हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 5 अरब साल पहले जब हमारा सूर्य नया नया जन्मा था, इस वक्त तक हमारी पृथ्वी का अंश भी नहीं बना था, अर्थात हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। जब हमारा सौरमंडल एक चट्टान और धूल के कणों से भरा हुआ था, तब हमारी पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं था। पर पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया अब धीरे धीरे शुरू हो गई थी। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले सौरमंडल में उपस्थित धूल और चट्टानों के कण आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़ने लगे थे। धीरे धीरे यह चट्टानें और धूल के कण आपस में एक जगह संकुचित होकर एक विशाल गोले में परिवर्तित हो गया। पर यह पृथ्वी नहीं है, अभी इस पर जीवन संभव नहीं है। इस वक्त तक धरती का तापमान करीब 1500 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ किसी तरह की गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या पानी का नामो निशान भी नहीं था। इस समय धरती पर चट्टानों यानी एस्टेरॉइड्स का टकराव होता गया और ये एस्टेरॉइड धरती में उपस्थित लावा में धीरे धीरे समाती गई। ये लावा इतनी ज़्यादा थी कि इसका तापमान करीब 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस के बीच था। कुछ समय बाद हमारी धरती से एक विशाल चट्टान आकर टकराई। यही चट्टान आगे चलकर हमारे चांद का निर्माण करती है। यह चट्टान धरती से टकराकर दूर जाता गया और धीरे धीरे गैसें, धूल के कण और चट्टान के टुकड़े उस विशाल चट्टान से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़ते गए और हमारे चांद का निर्माण हुआ। पर अभी भी हमारे चांद का तापमान बहुत ही ज़्यादा अधिक था। आज से करीब 4 अरब साल पहले हमारी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी बृहस्पति अपने ऑर्बिट में कुछ बदलाव करने लगा। इस बदलाव के कारण बृहस्पति एस्टेरॉइड्स को हमारी धरती और दूसरे ग्रह जैसे मंगल, बुध और शुक्र की ओर धकेल रही थी। इन्हीं एस्टेरॉइड्स के टकराने की वजह से हमारे प्यारे चांद पर दाग आ गए थे। आज से करीब 4 अरब साल पहले चांद धरती के इतने पास था कि चांद की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस समय धरती पर दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 6 घंटे का होता था। पर धीरे धीरे चांद हमारी धरती से दूर जाता गया और हमारी धरती की घूमने की गति धीरे धीरे कम होने लगी और दिन धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस वक्त तक धरती में उपस्थित लावा धीरे धीरे ठंडा होकर जमने लगा और धरती की सतह का निर्माण होने लगा। धरती के जन्म के समय बृहस्पति ग्रह का तापमान करीब 5000 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब बृहस्पति का तापमान उस समय हमारे सूरज से भी ज़्यादा था। परंतु 4 अरब साल के लंबे अंतराल के दौरान सौरमंडल के सभी ग्रह धीरे धीरे ठंडे होते चले गए। इस वक्त तक धरती के वायुमंडल में सिर्फ एक ही गैस थी और वो गैस है मीथेन। जब बृहस्पति द्वारा पृथ्वी पर एस्टेरॉइड का टकराव कराया गया था तो उस टकराव के दौरान धरती पर H2O यानी पानी का आगमन भी होने लगा था। उस एस्टेरॉइड द्वारा लाए गए पानी की वजह से अब धरती की सतह पूरी तरह से समुद्र से ढक चुकी थी यानी पानी से ढक चुकी थी। इस वक्त धरती पर बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी। हमारी धरती अब कुछ मायनों में स्थिर हो गई थी, पर अब भी यहाँ पर जीवन जीने के कोई भी संकेत नहीं थे। अभी तक यहाँ पर जीवन जीने का कोई भी आसार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और धरती के अंदर उपस्थित चट्टानों के खिसकने की वजह से धरती की ऊपरी सतह पर ज्वालामुखी फटने लगे और धरती की ऊपरी सतह पर ज़मीन भी बनने लगी। इस तरह हमारी धरती अब पृथ्वी कहलाने लगी और इस तरह से हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। अगर आपको जानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई तो नीचे कमेंट करके बताइए।